प्राचीन काल में भारत के महान साम्राज्यों द्वारा संगमरमर और सोने के भव्य मंदिरों के निर्माण से बहुत पहले, कवियों द्वारा उन पवित्र महाकाव्यों की रचना से भी पहले, जो आज सदियों से शाश्वत नदियों की तरह प्रवाहित हो रहे हैं, गंगा नदी पहले से ही देवताओं की भूमि में शुद्ध और पवित्र रूप से प्रवाहित होती थी। इसका जल केवल साधारण धाराएं नहीं थीं, वे दिव्य स्मृतियां थीं। विष्णु के चरणों से सीधे प्रवाहित होने वाली कृपा शिव की जटाओं से पवित्र झरनों के रूप में झरती हुई, अपने दिव्य पथ पर उगने वाले धरती के प्रत्येक कण को आशीर्वाद देती हुई। गंगा एक नदी से कहीं अधिक थीं। वे भारत माता की जीवंत शिरा थीं, जो आशीर्वाद से प्रवाहित होती थीं, जो आत्माओं को स्वस्थ करती थीं, पापों का नाश करती थीं और शुद्ध हृदय वालों को समृद्धि के वादे सुनाती थीं। इस पवित्र नदी के किनारे, जहां सुबह की धुंध जंगली चमेली और दूर से आती धूप की खुशबू से घुली हुई थी, एक छोटा सा गांव बसा था जिसका नाम था सूर्यपथ, सूर्य का मार्ग। यह एक साधारण जगह थी, धूप में तपते मिट्टी के घरों, फूस की छतों और खेतों से बनी, जो मौसम के साथ रंग बदलते थे। मानसून में चटक हरियाली, कटाई के समय सुनहरा, सूखे मौसम में भूरा। वहां न तो कोई दिखाई देने वाली दौलत थी, न सोने का ढेर, न ही हवा में गूंजती कांसे की घंटियों वाले विशाल मंदिर। लेकिन कुछ अदृश्य था, जिसे केवल सबसे संवेदनशील लोग ही महसूस कर सकते थे। एक मौन शांति, एक सूक्ष्म संतुलन, जो केवल देवताओं द्वारा छुए गए स्थानों में ही उनकी रगों में समाहित होता है, मानो हवा में ही पूर्वजों के मंत्र फुसफुसा रहे हों। और धन्य भारत के उस छोटे से कोने में आनंदी रहती थी, एक वृद्ध महिला, जिसके धीमे लयबद्ध कदम नदी के प्रवाह जैसे थे। एक शांत दृष्टि अनंत आकाश को प्रतिबिंबित करती थी, और एक आत्मा जो शुद्ध भक्ति से बुनी हुई थी। उसका चेहरा पवित्र ताड़ के एक प्राचीन पृष्ठ की तरह समय के निशानों से भरा हुआ, एक ऐसी महिला की मधुरता समेटे हुए था, जिसने जीवन में बहुत कुछ झेला था, गहरा नुकसान सहा था। एक पति जो युवावस्था में ही मर गया, बच्चे बाढ़ के बुखार में बह गए, लेकिन छायाओं के पार चमकने वाले शाश्वत प्रकाश में विश्वास करना कभी नहीं छोड़ा। आनंदी विद्वान नहीं थीं, उन्हें वेद कंठस्थ नहीं थे और न ही जटिल सूत्र याद थे। उनका ज्ञान सरल था, हृदय से उत्पन्न। वह विश्वास जो मांगता नहीं बल्कि देता है, जो पुकारता नहीं बल्कि भरोसा करता है। आनंदी गांव के सबसे पुराने घाट के पास बने एक साधारण से घर में अकेली रहती थी, जो समय और पीढ़ियों की प्रार्थनाओं से घिसी हुई पत्थर की सीढ़ियों का एक समूह था। दरवाजा किसी पुराने विलाप की तरह चरमराता था। दीवारों में दरारें थीं, जो प्रचंड मानसून की कहानियां सुनाती थीं, और तूफान के दौरान छत से पानी टपकता था, जिससे फर्श छोटी छोटी पवित्र झीलों में बदल जाता था। फिर भी वह रोज सूर्योदय से पहले उठती थी, जब धुंध अभी भी गंगा पर नदी के नायडों द्वारा बुने गए चांदी के आवरण की तरह छाई रहती थी, और एक ब्रह्मांडीय घड़ी की सटीकता के साथ अपना पवित्र अनुष्ठान शुरू करती थी। सबसे पहले कांपते लेकिन स्थिर हाथों से उसने नदी की मिट्टी और शुद्ध तिल के तेल से खुद बनाया हुआ एक तेल का दीपक दिया जलाया। टिमटिमाती लौ किसी नवमुक्त आत्मा की तरह नाच रही थी और छोटी नक्काशीदार लकड़ी की वेदी को रोशन कर रही थी। फिर उसने गुलाबी कमल और सफेद चमेली के फूल, जो गांव के सामुदायिक बगीचे से रोजाना तोड़े जाते थे, जहां जड़ें साझी नियति की तरह आपस में गूंथी हुई थीं, ध्यान से सजाए। और फिर वह कोमल लौ के सामने पद्मासन में पैर पर पैर रखकर बैठ गया और शब्दों से परे असीम विनम्रता के साथ श्री लक्ष्मी स्तोत्र का जाप किया, जो सौभाग्य, सौंदर्य और समृद्धि की देवी का प्राचीन स्तोत्र है। उसकी आवाज हवा में उड़ते पत्ते की तरह नाजुक थी, लेकिन उसमें कुछ ऐसा था जो न तो राजा बना सकते थे और न ही पंडित पुरोहित। सच्ची पवित्रता, अहंकार से रहित, बिना अनुमति के धरती को छूती सूरज की पहली किरण की तरह। वह ध्वनि ठंडी सुबह की हवा में तैरती, तटों से उठती भोर की सुनहरी धूल को पार करती और एक जीवंत प्रसाद की तरह नदी पर ठहर जाती, मानो गंगा उन पवित्र शब्दों एयुएम श्री महालक्ष्मी स्वाहा को अपने अंदर समाहित कर मौन कृतज्ञता की लहरों के साथ ब्रह्मांड को लौटा रही हो।
आनंदी ने कभी चमकता सोना नहीं मांगा, न ही रत्नों या उपजाऊ जमीनों की याचना की। उसकी प्रार्थना हमेशा एक ही होती, एक शाश्वत मंत्र की तरह दोहराई जाती। मां लक्ष्मी, उन पर कृपा करें जिनके पास कुछ नहीं है। सूखी जमीन, छोटे खेतों, थकी हुई नदियों को आशीर्वाद दें। इस विस्मृत गांव को आशीर्वाद दें, और यदि आपकी असीम कृपा का कुछ अंश शेष है तो मेरे विनम्र हृदय को भी आशीर्वाद दें, ताकि मैं और बेहतर सेवा कर सकूं। यही वह अप्रतिम सादगी, यही निस्वार्थ भक्ति जो किसी व्यक्तिगत लाभ की चाहत नहीं रखती थी, उसे विशेष बनाती थी। हालांकि वह खुद यह नहीं जानती थी, या फिर अनजान होने का नाटक करती थी, ताकि भाग्य की ईर्ष्यालु निगाहों का शिकार न हो। पड़ोसी उसे रोजाना घाट के पास से प्रसाद की छोटी सी थाली लिए गुजरते देखते थे और बुदबुदाते थे, दादी, आनंदी जा रही हैं, नदी से ऐसे बातें कर रही हैं मानो वह उनकी बेटी हो। कुछ लोग प्यार से हंसते थे, कुछ सिर हिलाते थे, यह सोचकर कि जब गांव जिंदा रहने के लिए संघर्ष कर रहा था, तब वह कर्मकांडों में समय बर्बाद करने की मूर्खता कर रही थी। सूर्यपथ गांव मुश्किल दौर से गुजर रहा था, मानो बिना बरसे ही काले बादल उमड़ पड़ते हों। गंगा की वार्षिक बाढ़ ने पूरी फसलें नष्ट कर दी थीं, जिससे मिट्टी लवणीय और बंजर हो गई थी। स्वच्छ पेयजल के अभाव में बच्चे अक्सर बीमार पड़ जाते थे। बुखार और पेचिश से छोटे बच्चों की जान जा रही थी। पड़ोसी गांवों के साथ व्यापार लगभग ठप था, क्योंकि उथली नदी में नावें नहीं चल पा रही थीं। कई निवासियों ने अंधे दुर्भाग्य को दोष दिया। कुछ अंधविश्वासी लोगों ने कहा कि देवता उन्हें भूल गए हैं और खोखली प्रार्थनाओं से मुंह मोड़ रहे हैं। स्थानीय पंडित, सफेद दाढ़ी और थकी आंखों वाले एक बुजुर्ग व्यक्ति ने कई महंगे अनुष्ठान किए, लेकिन कुछ नहीं बदला। यह सामूहिक कर्म है। उन्होंने खाली बाजारों में आह भरी, लेकिन फिर भी हर सुबह जब वे आनंदी की कोमल आवाज में मंत्र पढ़ते सुनते, धुंध में दूर से आती घंटी की तरह गूंजते, तो उन्हें एक अवर्णनीय शांति का अनुभव होता, मानो कुछ पलों के लिए दुनिया का भार हल्का हो गया हो। सूरज और गर्म हो गया हो, नदी और उदार हो गई हो। ऐसा लगता था मानो उनकी आस्था ने अराजकता के बीच शांति का एक बुलबुला पैदा कर दिया हो, एक सूक्ष्म अनुस्मारक कि ईश्वर अभी भी देख रहा है, केवल सही हृदय के प्रकट होने की प्रतीक्षा कर रहा है। एक पूर्णिमा की सुबह कुछ अलग, कुछ अलौकिक घटा। एक ऐसी सुबह जिसे पीढ़ियों तक उस दिन के रूप में याद रखा जाएगा, जब स्वर्ग धरती पर उतर आया। चांद, जो अभी भी स्वच्छ भोर के आकाश में लटके हुए मोती की तरह दिखाई दे रहा था, तीव्रता से चमक रहा था। गंगा पर देवताओं द्वारा गढ़े गए एक शाश्वत रजत दर्पण की तरह प्रतिबिंबित हो रहा था। जल जीवंत प्रतीत हो रहा था, दिव्य प्रकाश के साथ मृदुल नृत्य कर रहा था, तरल मंडलों की याद दिलाते हुए सम्मोहित करने वाले पैटर्न बना रहा था। ओस से भीगे घाट पर घुटनों के बल बैठी आनंदी ने हमेशा की तरह अपना तेल का दीपक जलाया और नए दिन के लिए कृतज्ञता की प्रार्थनाएं बुदबुदाईं। जैसे ही उसने अपने मंत्रों का जाप शुरू किया, दूर पहाड़ों से एक मंद हवा बही, लेकिन यह कोई साधारण मानसून या घाटी की हवा नहीं थी। यह अधिक गर्म, मृदु, अधिक सचेत थी, दिव्य चंदन और कमल की सुगंध से लबालब थी। यह उसकी प्रार्थना की लय से मेल खाती प्रतीत हो रही थी, मानो हवा स्वयं एक अदृश्य भक्त हो। आसपास के पेड़ों से पक्षी, इंद्रधनुषी पूंछ वाले मोर, चहचहाती मैनाएं और हरे तोते श्रद्धापूर्ण मौन में पास आने लगे। पत्थर की सीढ़ियों पर पंख वाले प्रहरी की तरह बैठ गए। नदी, जो कभी टूटे हुए दर्पण की तरह शांत थी, अब कोमल, संकेंद्रित लहरें बनाने लगी, जो ठीक उसी जगह से फैल रही थीं जहां दीपक जल रहा था, मानो किसी पवित्र आत्मा की पुकार का उत्तर दे रही हो। हवा सूक्ष्म ऊर्जा से भर गई। आनंदी के बाल हल्के से खड़े हो गए और उसकी रीढ़ की हड्डी में दिव्य उपस्थिति की झुनझुनी दौड़ गई। वह सुबह सूर्यपट की सामूहिक स्मृतियों में उस क्षण के रूप में अंकित हो जाएगी जब दुनियाओं के बीच का पर्दा फट गया था। अचानक गंगा की सतह अलौकिक तीव्रता से चमक उठी। यह चांद या उगते सूरज की प्रतिबिंबित चमक नहीं थी, यह पानी के भीतर से ही कुछ निकल रहा था, मानो पूरी नदी दिव्य लोकों का द्वार हो। भोर की पहली किरण की तरह निर्मल एक सुनहरी रोशनी, सतह को चीरती हुई, तरल प्रभामंडल की तरह फैलती हुई
अपने आसपास की हर चीज को अंबर और पुखराज के गर्म रंगों से रंग रही थी। चांदी की मछलियां समकालिक इंद्रधनुषों में उछल रही थीं। कभी बंजर रहे पानी में कमल के फूल तुरंत खिल उठे और हवा दिव्य सुगंध से भर गई। सनातन चमेली पवित्र गंधरस के साथ मिलकर और कुछ अवर्णनीय, जैसे अमृता की सुगंध। सुनहरी तितलियां कहीं से प्रकट हुईं, बूढ़ी औरत के चारों ओर सुरीले घेरे में उड़ती हुईं, और नदी की गहराई से एक सूक्ष्म, लगभग अश्रव्य मंत्र गूंज उठा। और फिर वह अपनी समस्त अवर्णनीय महिमा के साथ प्रकट हुई। लक्ष्मी, अनंत सौभाग्य की देवी, सुंदरता की वह महिला जिसकी उम्र नहीं बढ़ती, भौतिक और आध्यात्मिक समृद्धि का संरक्षक, प्रचुरता की मां जो अनंत नदियों की तरह बहती है। वह एक विशाल सफेद उत्तम पंखुड़ियों वाले कमल के ऊपर राजसी ढंग से तैर रही थी, जो कहीं भी नहीं लगा था। वह बस अस्तित्व में था, एक दिव्य उपस्थिति द्वारा पोषित, जो पृथ्वी के नियमों को चुनौती देती थी। उसकी त्वचा से एक कोमल सुनहरी आभा निकल रही थी, मानो तरल सोना सांस लेता और ब्रह्मांडीय जीवन से स्पंदित होता हो। चार सुंदर भुजाएं आशीर्वाद और सुरक्षा की पैतृक मुद्राओं में हिल रही थीं। एक हाथ में आध्यात्मिक शुद्धता का प्रतीक कमल, दूसरे में कलश प्रचुरता का घड़ा, सोने के सिक्कों की बौछार जो मौन वर्षा की तरह गिर रहे थे, कीचड़ भरी जमीन को छूने से पहले ही गायब हो जा रहे थे। मानो वह खजाना लालची मानवीय आंखों के लिए नहीं, बल्कि उस हृदय के लिए बना हो जो पदार्थ की क्षण भंगुरता को समझता है। आनंदी अपने झुर्रियों भरे चेहरे पर भक्ति के मोतियों की तरह आंसुओं की धारा बहाते हुए घाट की नम जमीन पर पूरी तरह से झुक गई। उसे चकाचौंध कर देने वाले वैभव का डर नहीं था। उसने भौतिक वरदानों की याचना नहीं की। वह प्राणघातक भय से नहीं भागी। उसका प्राचीन हृदय एक गहरी सहज भावना से जानता था। जब ईश्वर सचमुच निकट आता है तो मन के समझने से पहले ही आत्मा उसे पहचान लेती है, जैसे कोई नदी बिना किसी हिचकिचाहट के सागर में मिल जाती है। आनंदी, मेरी बेटी, तुम्हारी भक्ति मुझ तक प्रकाश की तरह पहुंचती है, अनंत लोकों को पार करती हुई, माया और अहंकार के आवरणों को भेदती हुई। तुम्हारा हृदय सोने और संगमरमर से जड़े मंदिरों से भी अधिक पवित्र है, क्योंकि यह अपने लिए कुछ नहीं मांगता, बल्कि जरूरतमंदों को सब कुछ प्रदान करता है। मेरी बेटी, सच्ची समृद्धि खोखले कर्मकांडों या दिखावटी प्रसाद से पैदा नहीं होती, इसलिए यह निस्वार्थ विश्वास से पैदा होती है जो अविरल गंगा की तरह बहती है। मां, वह बस इतना ही फुसफुसा पाई। उसकी आवाज शुद्ध आनंद से रूंधी हुई थी। लक्ष्मी ने ऐसे शब्द नहीं बोले जो सामान्य मनुष्यों को सुनाई देते हों। उनकी वाणी आनंदी की आत्मा में सीधे गूंज उठी, मानो कोई आदिम मंत्र हो जो हमेशा से वहां था और किसी योग्य हृदय द्वारा स्मरण किए जाने की प्रतीक्षा कर रहा था। मैं तुम्हें जो धन दूंगी वह तुम्हारी व्यक्तिगत इच्छाओं या क्षणिक व्यर्थताओं के लिए नहीं, बल्कि इस धरती पर तुम्हारे पवित्र उद्देश्य के लिए है। तुम्हारा हृदय मेरी प्रचुरता का जीवंत माध्यम बन जाए। अभाव के भय के बिना बांट दो। धन्य हाथों से बीमारों को चंगा करो। बिना प्रतिफल की गणना किए भूखों को बांटो। तुम्हारे द्वारा जो कुछ प्राप्त होगा वह निस्वार्थ दान की शक्ति से 1000 गुना बढ़ जाएगा। जहां तुम्हारा हाथ पड़ेगा वहां धरती फलेगी फूलेगी, नदियां और अधिक निर्मल बहेंगी, और तुम्हारे आसपास की आत्माओं को वह शांति मिलेगी जो धन से नहीं खरीदी जा सकती। वृद्धा मन ही मन रो रही थी। उसका शरीर दिव्य कृपा से कांप रहा था, और लक्ष्मी ने अपनी वाणी में मधुर स्वर भरते हुए कहा, आदिम चेतना जैसी पवित्र एक श्वेत ज्योति ने आनंदी के वक्षस्थल को छुआ, और उसी क्षण उसने महसूस किया कि उसके वृद्ध शरीर के चिरकालिक दर्द धूप में धुंध की तरह गायब हो गए। उसके पैरों में चमत्कारिक हल्कापन आ गया। उसकी सांसें योगियों के प्राणायाम की तरह गहरी और लयबद्ध हो गईं। उम्र अभी भी उसके चेहरे पर अंकित थी, लेकिन अब यह कोई दमनकारी बोझ नहीं था। यह संचित ज्ञान था, सच्ची पवित्रता का अदृश्य मुकुट। देवी के प्रकट होने के बाद, जो एक पूर्ण मंत्र के समय तक ही रहा, लेकिन एक पूरे युग के समान प्रतीत हुआ। सूर्यपथ का जीवन पूरी तरह बदल गया, जैसे इंद्र के आशीर्वाद के बाद एक रेगिस्तान बगीचे में बदल जाता है। आनंदी को सोने की छोटी छोटी वस्तुएं मिली, नाजुक कंगन, दिव्य मूर्तियों वाले प्राचीन सिक्के, साधारण हार, ज्यादा नहीं,
बस शुरुआत के लिए पर्याप्त। लेकिन जब भी वह किसी जरूरतमंद परिवार को एक वस्तु देता, भोर में रहस्यमय ढंग से एक और वस्तु वेदी पर प्रकट हो जाती, मानो लक्ष्मी ने निरंतर प्रवाह को नवीनीकृत कर दिया हो। कभी भी इतनी अधिक मात्रा में नहीं कि ईर्ष्या या चोरी को आकर्षित करे, कभी भी इतना दिखावा नहीं कि हृदय को भ्रष्ट कर दे। केवल उतनी ही मात्रा में जितनी दिव्य मां ने उसे सौंपे गए मिशन को पूरा करने के लिए आवश्यक हो, जो एक गहन सबक सिखाती है। सच्ची प्रचुरता देने से बढ़ती है, संचय करने से नहीं। उन्होंने बाढ़ से तबाह हुए पूरे परिवारों को खाना खिलाया, बुखार से पीड़ित बच्चों के इलाज के लिए आयुर्वेदिक जड़ी बूटियां और दवाइयां खरीदी और ढह चुके घरों को नई ईंटों और मजबूत छतों से फिर से बनवाया। लेकिन वह यहीं नहीं रुकी। उनकी करुणा एक पवित्र बरगद के पेड़ की जड़ों की तरह फैलती गई। उन्होंने नदी के तट पर सामुदायिक दिवाली और होली उत्सव का आयोजन किया तथा गांव के लोगों को नृत्य और गीतों के माध्यम से एकजुट किया, जिससे कलह दूर हो गई। वह युवा महिलाओं को सरल भक्ति गीत सिखाती थीं तथा ऐसे मंत्र सिखाती थीं जो कमजोर आत्माओं को मजबूत बनाते थे। उन्होंने घाटों के पास कमल के फूल और पीपल के पेड़ लगाए, पवित्र उद्यान बनाए जो दिव्य दूतों के रूप में मधुमक्खियों और पक्षियों को आकर्षित करते थे। वह पुआल के बिस्तरों पर लेटे बीमार लोगों से मिलने जाते थे और अपने हाथों से उन्हें सांत्वना देते थे। ऐसा लगता था मानो उनके बुखार को छू लेने मात्र से ही दूर कर देते हों। उन्होंने हाशिए पर रहने वाली विधवाओं को बिक्री के लिए साड़ियां बुनने में मदद की तथा सहकारी समितियां बनाईं, जिससे सम्मान और आय की गारंटी मिली। उन्होंने गांव की पंचायत में ताकतवर के खिलाफ कमजोरों का बचाव किया। उनकी कमजोर आवाज में अदम्य नैतिक अधिकार था। और कुछ असाधारण हुआ, चमत्कार पर चमत्कार। जहां आनंदी रोज अपनी भेंट की थाली लेकर चलता था, वहां पहले सूखी जमीन पर हफ्तों बाद कमल स्वतः ही उगाए। जहां उसने शुद्धिकरण के लिए नदी का पानी छुआ, वहां मछलियों के झुंड बहुतायत में लौट आए, खाली जालों को भरने लगे। जहां उसने शाम को दिए जलाए, वहां अंधेरा कम कष्टदायक लगा, मानो तारे पास आ गए हों। गांव वालों को जल्द ही एहसास हो गया कि आशीर्वाद भौतिक सोने में नहीं था, बल्कि उसकी रूपांतरित उपस्थिति में था, जो लक्ष्मी की असीम करुणा का जीवंत माध्यम बन गई थी। इस बात का जीवंत प्रमाण कि देवता भव्य मंदिरों में नहीं, बल्कि पारदर्शी हृदयों में प्रतिक्रिया देते हैं। वर्ष पवित्र रथुओं की तरह बीतते गए। आनंदी बड़ी होती गई। उसके बाल अब शुद्ध बर्फ जैसे हो गए थे, लेकिन उसका आंतरिक प्रकाश बढ़ता ही गया, जो भ्रम के पर्दे के पार देखने वाली आंखों से चमक रहा था। एक अमावस्या की रात, जब उसने दूर तूफान के बीच दिन का अपना आखिरी दिया जलाया, तो गंगा फिर से एक कोमल अलौकिक प्रकाश से जगमगा उठी। लक्ष्मी लौटी, चकाचौंध कर देने वाले तेज के साथ नहीं, बल्कि एकमात्र पवन जैसे सूक्ष्म रूप में परम सत्य प्रकट करने के लिए। आनंदी, सनातन पुत्री, भौतिक संसार में तुम्हारा समय समाप्त हो रहा है, लेकिन तुम्हारी कहानी तब तक जीवित रहेगी जब तक गंगा बहती रहेगी, जब तक शुद्ध हृदय विद्यमान रहेगा। सच्ची भक्ति शरीर के साथ नहीं मरती, यह एक अखंड ज्योति बन जाती है जो पीढ़ियों को प्रकाशित करती है। आनंदी बिना किसी आसक्ति या भय के शांति से मुस्कुराई। दिव्य मां, मैंने इस नाजुक पात्र की यथासंभव सेवा की। मुझे आशा है कि मैं आपकी कृपा की पात्र रही हूं। लक्ष्मी ने वृद्धा के सिर पर अपना प्रकाशमय हाथ रखा और अंतिम आशीर्वाद दिया। तुम योग्य से भी बढ़कर थीं। तुम आवश्यक थीं, स्वर्ग और पृथ्वी के बीच एक सेतु। और जब देवी नदी के कोहरे में विलीन हो गईं, तो दीपक भोर तक जलता रहा, बिना तेल के भी, यह सिद्ध करते हुए कि सच्ची आस्था असंभव ज्वालाओं को भी प्रज्वलित करती है। अगले दिन आनंदी शांति से सोते हुए, मुस्कुराते हुए इस दुनिया से विदा हो गईं, मानो किसी ने उच्च लोकों में एक नई सुबह को स्वीकार करने के लिए अपनी आंखें बंद कर ली हों। गांव ने उनके सम्मान में एक छोटा सा मंदिर बनवाया, ठंडे संगमरमर या चमकदार सोने का नहीं, बल्कि स्थानीय मिट्टी और शाश्वत फूलों का, जिसकी वेदी पर एक अखंड दीप जलता रहता था। गंगा नदी से उतरते यात्रियों ने मछुआरों से उनकी कहानी सुनी और उसे आशा के बीज के रूप में आगे बढ़ाया। घुमक्कड़ कवियों ने उस वृद्ध महिला के बारे में पद्य रचे
जो पूरे गांव की मां के रूप में रहती थी। बच्चों को चूल्हे के पास बैठकर सिखाया गया कि सच्ची समृद्धि निस्वार्थ हृदय से निकलती है, न कि भरे हुए खजाने से। और आज भी सूर्यपथ के निवासी शपथ लेते हैं कि पूर्णिमा की कुछ सुबहों में जब पानी पर कोहरा नृत्य करता है तो गंगा की गहराई में एक सूक्ष्म सुनहरी चमक देखना संभव है, जैसे कि लक्ष्मी अभी भी उस पवित्र घाट पर आती हैं जहां उन्होंने अपने सबसे शुद्ध भक्तों में से एक से मुलाकात की थी। यह एक जीवित अनुस्मारक है कि देवता भव्य अनुष्ठानों की नहीं बल्कि पारदर्शी आत्माओं की तलाश करते हैं। आनंदी की कहानी अविनाशी गंगा की तरह समय से परे है, क्योंकि यह एक शाश्वत सत्य को उजागर करती है जिसकी शिक्षा उपनिषदों में दी गई है और जिसे सरल कार्यों में जिया गया है। सच्चा धन वह नहीं है जिसे आप ताले में बंद करके रखते हैं, यह वही है जो आप खुले हाथों से पेश करते हैं। दैवी समृद्धि कभी भी लालची अहंकार से उत्पन्न नहीं होती, बल्कि मौन विश्वास, निरंतर करुणा तथा बदले में कुछ भी अपेक्षा किए बिना देने की भावना। और इस प्रकार गंगा की देवी और लक्ष्मी के चमत्कार की कथा जीवित है, एक रहस्यमय कहानी जो पूरे भारत और विश्व को याद दिलाती है कि शाश्वत सौभाग्य उन लोगों के साथ होता है जो अपने लिए नहीं बल्कि स्वर्ग से प्राप्त प्रकाश से दूसरों को प्रकाशित करने के लिए जीते हैं।